हेलो गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन एक बुक है। ये बुक बेसिकली बीएससी में है, बीएससी ऑनर्स में है और आप बीटेक करोगे तब भी आएगी आपको ये बुक। बीटेक के अंदर भी बुक है और आपको ये बुक आईआईटी अगर आप कर रहे हो उसके अंदर भी बुक है, बीए के अंदर भी बुक है आपको ये। तो ये आप कोई भी ग्रेजुएशन क्लास कर रहे हो उसके लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बुक के मैं सारे टॉपिक्स करवाऊंगा। आपको किसी टॉपिक पे वीडियो पहले चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं उस वीडियो पे पहले बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बोल सकते हैं, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर बोल सकते हैं। नाम चेंज होएगा, सारी कहानी सेम है। हर कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ आपको बेसिक समझ आ गया ना तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म ये होती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हमने पहले कभी की है। जिस बच्चे को बेसिक नहीं पता, पहले +2 की डिफरेंशियल इक्वेशन, +2 में डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में या इसके आइकन में लिंक आपको दूंगा। मेरी +2 की डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1 देख लेना, सेम डेफिनेशन है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। पार्ट 1 देखना डिफरेंशियल इक्वेशन का, +2 का सेम डेफिनेशन आएगी सारी। उसी के अंदर मैंने लीनियर नॉन लीनियर करवाया, सारी चीज़ें करवाई है कि लीनियर होने की मतलब क्या है। नॉन लीनियर के लिए 4 मेथड है, अगर 4 मेथड्स फेल होएंगे तो वो लीनियर बन जाएगी। आज उससे आगे चलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, उसके आगे बता रहा हूं आपको ये क्या चीज़ है। वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने की है, आप होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर की है आपने, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है आपने, जिसके अंदर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालते थे। एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो पता लग जाएगा, नहीं होना ना हो, लेकिन ये 10-15 मिनट की डेफिनेशन जरूर देखना ताकि हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए लीनियर नॉन लीनियर का। तो यहां एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो अगला डेफिनेशन है इसके अंदर ऑपरेटर ऑफ डी। बहुत सिंपल है, d/dx को हम d लिख सकते हैं कैपिटल D, या d²/dx² आ गया, इसको d² लिख सकते हैं, एंड सोन। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, d⁻n y a1 d की वैल्यू n-1y प्लस a2 d की वैल्यू n-2y अप टू सोन a(n)y इज इक्वल टू q। y को कॉमन निकाल दो, d⁻n प्लस a1 d की n-1 एंड सो ऑन। सारी कहानी में सो ऑन। बाहर क्या आएगा, y इज इक्वल टू q। दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिकली फॉर्म। सिंबॉलिकली फॉर्म का मतलब होता है सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, इसको एक नोटेशन की इस फॉर्म के अंदर लिख दिया, इज कॉल्ड सिंबॉलिकली फॉर्म। कई टीचर्स इस सारी की सारी चीज को ऐसे भी लिख देते हैं, FD, फिर क्या है y इज इक्वल टू q। एक ही बात है, ये सिंबॉलिकली फॉर्म। कई टीचर्स इस एरो की बजाय ना यहाँ ट्रिपल एरो डाल देते, कॉन्ग्रुएंट दे देते हैं। एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना आपके लिए। तो आपको पता लग गया कि डेफिनेशन क्या होती है, वो यहाँ से भी आप थोड़ी सी कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं, और जिस ऑपरेटर को लिखा है इस फॉर्म के अंदर उसको सिंबॉलिकली फॉर्म कहते हैं। अगली इक्वेशन आती है एक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है, y के साथ जो भी चीज़ दे रखी होती है इक्वल टू 0 पुटिंग करते हैं, dn प्लस a1 d की वैल्यू n-1 प्लस a2 d की वैल्यू n-2 प्लस अप टू सोन an इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी इक्वेशन। इसके अंदर d की एंड फाइंड d, इसके अंदर d की वैल्यू फाइंड आउट होएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होएगी। तो बहुत सिस्टमेटिकली मैं करवाऊंगा। सिर्फ आपको ये पहली डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी, ये सेकंड डेफिनेशन, ये थर्ड डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी। आपको ऑपरेटर भी पता लग गया, आपको सिंबॉलिकली फॉर्म पता लग गई, आपको एक्सिलरी इक्वेशन भी पता लग गया। अब एक चीज़ और इसके अंदर आती है, इनवर्स ऑपरेटर। फोर्थ डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए थी,
इनवर्स ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर 1 बाय ऑपरेटर का इनवर्स। ऑपरेटर को क्या लिखा है हमने, एफ डी। अब सारी फॉर्म थोड़ी बार बार लिखेंगे, एफ डी शॉर्ट में लिख दिया, इसी को तो शॉर्ट में लिखा है। तो 1 बाय एफ डी इंटू क्यू जो भी दे रखा होगा इज कॉल्ड इनवर्स ऑपरेटर। एक्चुअली में क्या होता है, ऑपरेटर एफ डी 1 बाई एफ डी इंटू क्यू, एफ डी से एफ डी कैंसिल, क्यू आ गया एक फंक्शन, कुछ भी आएगा, एफ डी एंड 1 बाई एफ डी आर कॉल्ड इनवर्स ऑपरेटर, मतलब जिससे सारा क्वेश्चन सोल्व होता है ऑपरेटर। तो ये 4 डेफिनेशंस आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए थी। चैप्टर बहुत आसान है, ये चैप्टर मैं कोशिश करूंगा 5 to 6 पार्ट्स में बड़ी आसानी से आपको करवा दूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए 5 to 6 पार्ट्स में। ऑपरेटर पता होना चाहिए, सिंबॉलिकली फॉर्म क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, इनवर्स ऑपरेटर क्या होता है। अब इस आप इतना राइट डाउन करो, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। स्टूडेंट्स, सारा चैप्टर इसी कहानी पे है। पूरे चैप्टर का वर्किंग रूल कैसे करना है, पूरा चैप्टर कैसे सोल्व होएगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ सिर्फ। सबसे पहले इसके अंदर कुछ रिजल्ट्स भी है, वो मैं अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन वो बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर पता होना चाहिए क्या है। सबसे पहले वर्किंग रूल, स्टेप 1, पूरे चैप्टर के अंदर क्या करना है, राइट इन सिंबॉलिकली फॉर्म। सिंबॉलिकली फॉर्म मैंने आपको लिखना सिखा दिया, सिंबॉलिकली फॉर्म ये मैंने लिखना सिखा दिया आपको। अगली इक्वेशन स्टेप 2, हर क्वेश्चन का सेम पैटर्न, फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, यही मैंने आपको लिखना सिखा दिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, मीन्स सिंबॉलिकली फॉर्म को इक्वल टू 0 कर दो, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। स्टेप 3 फाइंड सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। स्टेप 4, ये मैंने अभी आपको सिखाना है, निकालते कैसे है ये अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज, यहां लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू आई। स्टेप 4, फाइंड पर्टिकुलर इंटेग्रल, ये कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल, इसका फार्मूला होता है 1 बाय एफ डी इंटू क्यू। यही तो मैंने आपको इनवर्स ऑपरेटर लिखवाया था, साथ में क्यू। स्टेप 5, फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, जो ये फाइंड आउट करोगे, प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। इन दोनों केसेस को प्लस कर दो। हर क्वेश्चन में ये 5 स्टेप करने हैं। अभी तक मैंने आपको फर्स्ट स्टेप करवाया, सेकंड करवाया है, थर्ड फोर्थ में करवा रहा हूँ, फिफ्थ में कुछ भी नहीं है। तो ये 2 स्टेप्स आपने मेरे से समझने हैं, और ये ही वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं आपको अब सिखाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे निकालते हैं, और मैंने आपको सिखाना है पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सारे क्वेश्चन में यही पैटर्न फॉलो करना है। ये शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिजल्ट पता होना चाहिए। होमोजीनी, अगर Q की वैल्यू 0 आएगी या Q की वैल्यू 0 नहीं आएगी, एज ए रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको। अगर Q की वैल्यू 0 है उसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन होमोजीनियस। अगर Q 0 आ जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना, अगर Q की वैल्यू ही 0 आ गई तो पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या होएगा, 0। क्वेश्चन सोल्व, अपने आप देख के पता लग जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर Q की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ 0 आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटेग्रल 0 आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी आपको।
तो आज जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर सिखा देता हूँ साथ में, और होमोजीनियस के क्वेश्चन सिखा देता हूँ जिसके अंदर Q की वैल्यू 0 आए। पर्टिकुलर इंटीग्रल को इतना ज़्यादा खास फोकस ना करना पड़े, अगले पार्ट में आप फोकस कर सकते हो। तो इतना राइट डाउन करो आप पहले। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना सिखा रहा हूँ मैं आपको। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बहुत आसान है। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मैं आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे निकलता है? सबसे पहले आपने एक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली, ऐसे ही कंटिन्यूटी में 5 स्टेप्स करने हैं आपने। थर्ड स्टेप है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। आपकी डी की वैल्यूज आएगी, डी की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी। जो डी की वैल्यूज आएगी वो रियल रूट्स आ सकते हैं, रियल इक्वल रूट्स आ सकते हैं। ऐसे 4 केस बनेंगे आपके पास। केस 1 के अंदर क्या होएगा, डी की वैल्यू मान लो एक m1 आ गई, एक m2 आ गई, m3 कुछ भी सपोज कर सकते हो। केस 2 के अंदर डी की वैल्यू m1 सेम आ रही है। केस 3 के अंदर डी की वैल्यू मान लो अल्फा प्लस माइनस ओएटा बीटा आ जाए। केस 4 के अंदर डी की वैल्यू आएगी अल्फा प्लस माइनस ओएटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस ओएटा बीटा। तो यहां से आपको क्या क्लियर हो रहा है? यहां क्या आ रहा है? रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल। रूट्स आर सेम एंड रियल। इसके अंदर क्या रहा है? रूट्स आर इमेजिनरी। तो लिखो 2 पेयर्स ऑफ इमेजिनरी रूट्स बी इक्वल। तो कहानी आपको क्लियर है, डिफरेंट इक्वल, फिर ये डिफरेंट एक अल्फा प्लस आइटा बीटा आया, एक अल्फा माइनस आइटा बीटा आया, और ये फिर पेयर इक्वल। तो ऐसा आपको कोई भी आ जाए। तो ये मैं सिखा रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे निकलेगा? इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकलेगा, कितने अननोन्स है? C1 e की पावर पहली वैल्यू m1x प्लस C2 e की वैल्यू m2x। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। आपको ये नहीं समझ आना चाहिए फार्मूला बना कहाँ से, आपको डायरेक्ट ये पता लग गया कि ये फार्मूला का अगर d की वैल्यू आई कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ऐसे लिखते हैं, वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट, वेयर C1 C2 आर कांस्टेंट। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर ये 3 चीजें हो m1 m2 m3 तो फिर कुछ भी नहीं होएगा। अगर d की वैल्यू m1 m2 m3 कुछ भी हो सकता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आ जाएगा? C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x, C3 e की पावर m3x। आप ऐसे लिख सकते हो। जितने भी वैल्यूज आएगी ये सारी की सारी डिफरेंट आ रही है, तो ऐसे लिख सकते हो। इसके अंदर क्या है? सेम। d की वैल्यू क्या है? m1 सेम है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर डायरेक्ट आएगा C1 प्लस C2x, C1 एक लीनियर फॉर्म बनेगी, इंटू e की पावर m1 सेम है, एक ही आएगा m1x। ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर अगर यहाँ ऐसे करो, एक स्टार बना लो ताकि आपको पता लग जाए। अगर आपके दिमाग से d की वैल्यू m1 तीनों सेम आ गई तो क्या करेंगे? सेम कहानी, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू e की पावर m1x। अगर सेम 3 वैल्यूज है सेम हो जाएगा। ये कंबाइंड केस भी आ सकता है। d की वैल्यू एक आएगी m1, एक आएगी m1, एक आएगी m2, 2 सेम है एक डिफरेंट है। तो इतना लिखने के बाद इस चीज के लिए इतना पार्ट और लिख देंगे, वो क्वेश्चंस में करवाऊंगा। तीसरा केस, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा? इसका फैक्टर आएगा e की पावर रियल पार्ट, हमेशा रियल पार्ट ही लिखे, अल्फा है तो अल्फा, या m1 था तो m1 लिखा, इनटू ब्रैकेट में C1, क्योंकि ये क्या है एक तरीके से सिस मेथड ही हुआ ना, C1 cos बीटा x
प्लस C2 साइन बीटा एक्स। वेरी सिंपल। जितने भी पेयर आएंगे ये प्लस माइनस को कंबाइन करके लिख सकते हैं E1 अल्फा एक्स रियल पार्ट, C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होएगा e की पावर, दो पेयर है ना, टू पेयर्स, तो अल्फा एक्स तो आएगा ही आएगा सेम अंदर। अब ये टू पेयर कॉमन है, टू पेयर को तो ऐसे कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स प्लस C3, क्योंकि C1 C2 ले चुके हैं, C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स। दिस इज द वे टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। इन चारों में से एक केस बनेगा ही बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालने के लिए। तो आप ये चारों राइट डाउन करो, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ सिंपल आपको लिखा आएगा सोल्व दिस इक्वेशन। कभी भी ये मेंशन नहीं आएगा आपको कि पूरा क्वेश्चन सोल्व करो डिफरेंशियल का, बस ये लिखा है तो अंडरस्टूड है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट ये हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है, अंडरस्टूड है, आपको देख के पता लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने वाला है। सोल्व दिस इक्वेशन एंड सोल्व दिस इक्वेशन, सेम पैटर्न से क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। तो जो मैंने वर्किंग रूल लिखवाया वो पांचों स्टेप्स करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, राइट इन सिंबॉलिकली फॉर्म। SF मतलब सिंबॉलिकली फॉर्म। क्या आएगा d स्क्वायर 4d प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0। अगला क्या होता है एक्सॉलरी इक्वेशन। वो क्या होता है y के साथ जो भी चीज लगी होती है उसको 0 के इक्वल कर दो तो d की वैल्यू उसके आ जाएगा आपको। अगली चीज कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, थर्ड स्टेप। वो कैसे निकालोगे, C1 ये क्या है यहां लिखोगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट लिखना डिस्टिंक्ट लिख लो, डिफरेंट लिखना डिफरेंट लिख लो। C1 e की पावर 1x प्लस C2 e की पावर 3x, क्योंकि किसके रिस्पेक्टिव है x के। अगर यहाँ t होता तो यहाँ t लिखते, खत्म हो गया बस। पर्टिकुलर इंटेग्रल वो क्या होता है 1/fd इंटू क्यू। ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो ये क्या है 0, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट क्यू लिखना जरूर है। लास्ट स्टेप कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, उसको y से लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो क्या आ गया C1 e की पावर x, C2 e की पावर 3x प्लस 0। लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, आंसर। कोई मुश्किल काम नहीं था, पांचों स्टेप्स हो गए इसके अंदर। पर्टिकुलर इंटेग्रल का जब क्वेश्चन आएगा तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा क्या करना है। इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को सिंबॉलिकली फॉर्म लिखो, राइट इन सिंबॉलिकली फॉर्म d क्यूब प्लस 1y इक्वल टू 0। एक्सलरी इक्वेशन क्या बोलती है d क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लो, क्या आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। एक d की वैल्यू क्या आ गई -1, इसका क्या आएगा -1 प्लस माइनस रूट 4b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a इंटू c बाय 2 इंटू a। तो d की वैल्यू क्या आ गई 1 -1 और 1 प्लस माइनस रूट 3 आयटा बाय 2। इसको अलग अलग कर ही दो नीचे से, 1/2 3/2। ये फार्मूला क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये चीज क्या है इमेजिनरी रूट्स। बस इसके अंदर केस कंबाइंड हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा आपके पास C1 e की पावर -1x, ये तो क्लियर हो गया आपको। और इसके अंदर क्या आएगा प्लस e की पावर अल्फा x 1/2x C3 cos बीटा x प्लस C4 साइन बीटा x। मैंने इसमें C3 C4 क्यों लिखा, क्योंकि मैं C1 ले चुका था। आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो C2 C3 लेके ही कर लो, कोई बात नहीं। पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या आएगा इसके अंदर, वो क्या है 0, तो ये 0 आ गया डायरेक्टली। तो y कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, वैल्यूज लिख दो, आंसर। राइट डाउन प्लीज।
इन क्वेश्चंस को देखते हैं, बहुत आसान है, ये ऑलरेडी सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखा हुआ है, डी की फॉर्म में। एक्सेलरी इक्वेशन डायरेक्ट निकाल दो, बस क्या आएगी, डी स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या गया, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 बार या 3 बार ही लिख लिया। डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 बार ही था, 2 बार ही लिख लिया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 0 कर दोगे, रूट्स खराब हो जाएंगे। जितनी पावर है उतनी बार ही लिखना पड़ता है इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ डी की वैल्यू क्या आ गई, -1, डी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस आएटा, क्योंकि अंडर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस आएगा, 0 साथ में, 0 प्लस माइनस आएगा। इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा, तीनों का सेम लिख दिया मैंने, तीनों का सेम लिख दिया। एक को सोल्व कर लो, इसमें d की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस माइनस √3 आएटा बाय 2। इसका भी सेम आएगा, -1 प्लस माइनस √3 आएटा बाय 2। आपके पास इनके रूट्स फाइंड आउट हो गए इजीली। मैं फिर बता दूं, कई बच्चे कंफ्यूज होएंगे, d इक्वल टू प्लस माइनस √-1, d इक्वल टू प्लस माइनस आएटा, तो 0 तो साथ लिख ही सकते हैं। ये तीनों रूट सेम है, ये दोनों रूट सेम है। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का कौन सा केस लगेगा, केस 4 लगेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकाल लो, इसके अंदर क्या आएगा, ये 3 केस सेम है, c1 प्लस पहले e की पावर 0x प्लस c2x प्लस c3x², क्योंकि 3 बार ही था। साथ में क्या आएगा, cos 1x, क्योंकि बीटा की जगह क्या है 1, प्लस c4 c5 c6x², ये क्या आएगा sin 1x। इसका तो मैंने सॉल्यूशन लिख दिया तीनों का। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है, इसका क्या आएगा, e की पावर अल्फा क्या है, -1/2x। c6 तक हो चुका है, c7 ये 2 बार ही है, c8x, जितने मर्जी कांस्टेंट लिखी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, cos √3/2x, c9 प्लस c10x sin √3/2x। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। कोई मुश्किल काम नहीं है, चारों केस करवाए या कंबाइंड ही किए, कांस्टेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्टिकुलर इंटेग्रल वो क्या है, 0 दे रखा है, 0। तो कंप्लीट सॉल्यूशन y, क्योंकि ये क्वेश्चन किसके रिस्पेक्टिव है, y के, इसलिए y आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, ये दोनों की वैल्यूज पुट कर देना, आंसर। तो जो वर्किंग रूल मैंने लिखवाया वही 5 स्टेप्स मैं कर रहा हूं हर क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले सिंबॉलिकली फॉर्म, ये चीज एक्स्ट्रा दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, ये चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, अभी तक के क्वेश्चंस में ये चीज नहीं आई थी। सिंबॉलिकली फॉर्म क्या आएगी, d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 इंटू y इक्वल टू 0। एक्सेलरी इक्वेशन क्या आएगी, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो वही d वाला फार्मूला जो हमेशा करते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 इंटू a। सोल्व कर लेना, d की वैल्यू आएगी -2 प्लस माइनस आएटा। चाहे आप सोल्व करके देख लो। ये कौन सा है, केस 3 लग रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के अंदर। वो क्या आएगा, e की पावर -2x, c1 cos 1x, 1 लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, x प्लस c2 sin x। दिस इज पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या आएगा, ये 0 दे रखे हैं तो 0 ही आएगा, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर मैं लिखना भी चाहूँ 1/fd इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है 0, 0 ही आएगा, तो करने की जरूरत ही नहीं होती लिखने की। कंप्लीट सॉल्यूशन y लेके चलते हैं, वो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। सारे क्वेश्चन का सेम पैटर्न कर रहा हूं, आप एक क्वेश्चन सोल्व देख लो, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, सारे सोल्व होएंगे। y इज इक्वल टू e की पावर -2x c1 cos x प्लस c2 sin x।
पर्टिकुलर इंटेग्रल तो जीरो है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक के क्वेश्चनों में इतनी कहानी थी, ये एक्स्ट्रा कहानी दे दी आपको। अब इसमें क्या करेंगे, इस कहानी का ये मतलब होता है कि जितने हमने कॉन्स्टेंट्स लिए उनको सोल्व, उनकी वैल्यू निकालना होता है। एक बारी y को जीरो, एक बार dy बाई डी एक्स को जीरो। y गिवन है, डेरिवेटिव निकाल लो इसका। डेरिवेटिव निकाल के आएगा e की पावर माइनस 2x माइनस c1 sin x प्लस c2 cos x, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 2e की पावर माइनस 2x। बाकी सारी चीजें वैसे क वैसे ही आएगी। कंडीशन क्या गिवन है, x when x 0 y 0 when x 0 डेरिवेटिव 0, x 0 y 0 ये करना है एक, x 0 डेरिवेटिव 0 करना है। दो केस बन गए ना इसमें से, x की वैल्यू y को 0 करो 0, x को भी 0 करो इसके अंदर, यहां लिख लो केस 1 केस 2। इसके अंदर हम बाद में वैल्यूज पुटिंग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नंबर इक्वेशन 1 दे दो, हमने तो कांस्टेंट्स निकालने हैं ना। x 0 e की पावर 0 1 cos 0 1 sin 0 0 c1 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब डेरिवेटिव, ये चीज डेरिवेटिव में पुट करनी है। 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 1, अब x 0 0 cos 0 1, तो क्या आएगा c2, ये 0 क्या आएगा 1 माइनस 2, इसके अंदर जब 0 पुट करेंगे cos 0 1 c1 क्या दे रखा है 0, तो 0 इक्वल टू c2 भी 0 आ गया, c1 भी 0 आ गया, पुट इन 1, खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। 0 प्लस 0 तो क्या आ गया 0, ये ही उसने कहा था सोल्व करो। तो जब भी कंडीशन दे रखी हो तो ऐसे ध्यान से देखना है आपने। स्टूडेंट्स पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही काम था। अगले पार्ट में पर्टिकुलर इंटेग्रल की टाइप्स करेंगे, वो ही इंपॉर्टेंट है। वर्किंग रूल यही सेम पांचों स्टेप्स है, लेकिन पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे करना है वो बताऊंगा मैं आपको। मेरे साथ बने रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, टेक केयर।